तो बच्चों लेट वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर। बेटे आज का लेक्चर पिछली बार हम लोग कर रहे थे, प्रेपरेशन हमने की थी बेटा, और प्रेपरेशन में कुछ एक रिएक्शन मैंने आपको बताया था अल्काइल हैलाइड में से अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन कर रहे थे। तो हमने आपको एक करवाया था फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक करवाया था बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन, और एक मैंने तुम्हें करवाया था ग्रूव्स प्रोसेस। सो लेट वी मूव फर्दर इन द प्रेपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वी विल डू टुडे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं reactions with PCl5, PCl3 and SOCl2. These are the three reactions we'll be doing line wise, बट तीनों की थ्योरी जरा जो है लगभग मिलती है बेटा। देखो बेटा, सबसे पहली बात जो इन रिएक्शन में समझने की है, इन तीन रिएक्शन में समझने की है, वो ये है कि दे ऑल रिएक्ट विद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ठीक, दे ऑल रिएक्ट विद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ये सबसे पहली बात, दे ऑल रिएक्ट विद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये पहली बात हो गई बेटा, ठीक। दूसरी बात ये है, इसमें बेटा एक्चुअली सबस्ट्रेट्स ये होते हैं, ठीक है, और जिनके ऊपर हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं। So here they work as substrates. Here they work as substrates. देखो कितने मजे की बात है कि हम इसको यूज कर रहे हैं एज रिएजेंट, बट एक्चुअली दे आर वर्किंग एज सबस्ट्रेट्स। क्योंकि सबस्ट्रेट्स ये है और इस पे ये SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है बेटा। क्योंकि इन सबस्ट्रेट्स पे अगर अटैक होगा तो आपको पता है स्टीरिक इनवर्स नहीं है, तो SN2 टाइप रिएक्शन जनरली होता है। क्लियर हो गई बात। और खास बात, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि जब होना ही क्या है, नो रीअरेंजमेंट। क्यों इसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं है, इन तीनों रिएक्शन में रीअरेंजमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जिस चीज के ऊपर अटैक करवा रहे हो एक्चुअली तो वो क्या है, रिएजेंट है। जो यू कैन से रीअरेंजमेंट होती है वो तो सबस्ट्रेट पार्ट में होती है ना, रिएजेंट पार्ट में सब थोड़ी होती है। तो दिस इज एक्चुअली वर्किंग एज सबस्ट्रेट, और इसमें कहीं पे रिएजेंट की गुंजाइश नहीं। इसलिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पे रिएजेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुई। अब इन तीनों के रिएक्शंस को बारी बारी करेंगे। ये तीन चीजें तो हमने समझ ली है कि दे ऑल रिएक्ट विद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड हियर दे वर्क एज सबस्ट्रेट and SN2 reaction is there is no rearrangement. So सबसे पहले बात करेंगे reactions of PCl5। सबसे पहले बात करेंगे reactions of PCl5। Mind one thing very clear बेटे, ठीक, कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीजों की जरूरत होती है। या तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स की जरूरत होती है ताकि हम प्रोडक्ट को अच्छे से बता सके, अच्छे से क्लियर कर सके, तो या तो हमें मैकेनिज्म्स की जरूरत होती है बच्चों, और अदरवाइज अगर मैकेनिज्म ना हो तो कम से कम शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होती है। पर मैकेनिज्म हम वहां यूज किया करते हैं बेटा जहां कहीं पे भी अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आने हो, रीअरेंजमेंट्स होनी हो, वहां हम मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। बेटा जहां अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ही नहीं आने हैं, जहां पे आपके पास यू कैन से कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, सो देयर इज नो नीड देन टू नो मैकेनिज्म्स, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा रीअरेंजमेंट है ही नहीं, कोई स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है ही नहीं। तो ऐसे केस में आपको ट्रिक्स की जरूरत होती, जैसे इन केसेस में आई विल शो सम ट्रिक्स टू डू दीज रिएक्शंस। क्लियर? इसमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। देखो बेटा,
रिएक्शन ऑफ PCl5 में सबसे पहली बात ये तो क्लियर है, दे मस्ट रिएक्ट विद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, बाय प्रोडक्ट is always POCl3, बाय प्रोडक्ट इसका ऑलवेज POCl3 रहेगा। एक जब भी इसको ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्ट करवाओगे, बाय प्रोडक्ट इसका हमेशा POCl3 रहेगा। अगली बात, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ, then HCl is also given, out, तो HCl भी दिया जाता है बेटा, ठीक है जी। तो HCl भी दिया जाता है हमारे पास। जैसे देखिए बेटे, अगर मैं ये रिएक्शन करके दिखाता हूं तुम्हें, मैंने कहा कि मेरे पास एक है ROH अल्कोहल। नाउ टेल मी, इसको जब मैं PCl5 से रिएक्ट करवाना चाहता हूं, तो पहली बात हमें ये देखना क्या ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो डेफिनेटली करेगा, तो रिएक्शन तो होगा। अब दूसरी बात, इसका बाय प्रोडक्ट, हमने बोला बाय प्रोडक्ट इज POCl3, क्या यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है? यस सर, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा है। और बेटे अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगता है तो साथ में बाहर निकलता है HCl, तो बच्चों HCl भी निकल गया, क्लियर हो गया। तो POCl3 भी निकल गया, HCl भी निकल गया। अब देखो बचा क्या हमारे पास, देखो एक P चला गया, एक P चला गया, एक O चला गया, एक O चला गया, एक H चला गया, एक H चला गया, यहाँ पे 3 और 4 क्लोरीन चले गए, तो बचा क्या बेटे, बचा एक क्लोरीन और एक Cl, ठीक। सो बन गया RCl, अल्काइल क्लोराइड बन गया। वेरी सिंपल, हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल क्लोराइड बन गया। आर यू क्लियर अबाउट दिस? जैसे मान लो कल को मेरे को बोला इथाइल अल्कोहल है, इसको PCl5 से रिएक्ट करो, तो आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे भाई? देखो पहले तो POCl3 बनाएंगे, फिर हम इसमें HCl बनाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा C2H5Cl, ठीक है जी। तो ऐसे हमारे पास क्लोराइड बन गया बेटा जी, इथाइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर नियोपेंटाइल अल्कोहल भी ले लिया, बेटा मैंने, दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल, और इसको PCl5 से मैंने रिएक्ट करवा दिया। देखो बेटे हमारे पास यहाँ बाय प्रोडक्ट POCl3 एंड HCl आएगा, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन तो है। अब बेटे इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, ये पहली बात क्लियर थी, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, तो हमारा नियोपेंटाइल क्लोराइड बन जाएगा। सो वी विल बी गेटिंग नियोपेंटाइल क्लोराइड। बेटे अदरवाइज समझो बात को, अदरवाइज नियोपेंटाइल क्लोराइड बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? उसमें रीअरेंजमेंट होती है, ठीक। जब भी इसका सबस्ट्रेट लेंगे इसमें कोई ना कोई रीअरेंजमेंट हो जाती है। So this is one of the method जिससे हम नियोपेंटाइल क्लोराइड बना सकते हैं। इससे हम नियोपेंटाइल क्लोराइड बना सकते हैं because there is no rearrangement। क्यों? क्योंकि बेटा this was not working as substrate, this is working as reagent, और सबस्ट्रेट तो यहां पर ये हो गया, इस वजह से ये अटैक करता है इस पे, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। बोलो इज इट क्लियर बच्चे? यस सर। नाउ मान लो अगर मैं इसका रिएक्शन तुम्हें देता हूं CH3CHO पर, हम एक ही बार कर रहे हैं PCl5 का, दोबारा नहीं करेंगे हम, ठीक। मैंने आपको CH3CHO पे PCl5 का रिएक्शन दे दिया और तुमसे पूछा कि अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक। देखो बेटा ये तो सिंपल है कि हमारे को बाहर तो मिलना है POCl3, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट इज ऑलवेज POCl3। अभी बताओ क्या यहाँ पे HCl भी मिलेगा क्या?
क्या यहां पे HCl मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिस H इज नॉट ज्वाइंट टू ऑक्सीजन, ये H ऑक्सीजन को ज्वाइंट नहीं है बेटा, सो HCl नहीं मिलेगा। अगर HCl नहीं मिला तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा फिर? देखो यहाँ पे एक P चला गया, एक P चला गया, एक O चला गया, एक O चला गया, बेटे 3 Cl चले गए, कितने रह गए? 2 Cl रह गए। तो हमारे पास यहां बना CH3 CHCl2। ठीक है जी, दोनों क्लोरीन लग गए। बेटा अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे यहां पे लग रहे हैं ना, तो जब दो हेलोजन एक ही कार्बन पे लगते हैं तो उसको बोलते हैं जैमिनल डाइहलाइड। क्या बोल देते हैं? कॉमन में बोल देते हैं जैमिनल डाइहलाइड। जैमिनल डाइक्लोराइड हो गया ये। ठीक, देखो बेटे हलाइड दो तरह के होते ना, एक होते डाइहलाइड, दो तरह के होते हैं, एक जैमिनल डाइहलाइड, एक विसिनल डाइहलाइड। बेटा जैमिनल डाइहलाइड क्या होता है? अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लग जाए तो जैमिनल, अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगे हो तो विसिनल बोलते हैं उसको, विसिनल डाइहलाइड। इसको याद करने का तरीका बहुत मस्त है, इजी है। विसिनल किससे शो होता है? बी से। हम बी ऐसे बनाएंगे ना भाई, इसके लिए कितनी उंगलियां खड़ी हुई? 2 उंगलियां खड़ी हुई, इजंट इट? तो मतलब दो अलग अलग कार्बन पे अगर हेलोजन लगा रहेगा तो उसको विसिनल बोलेंगे। ठीक, पर मैंने साथ वाली 2 उंगलियां खड़ी की हैं, मैंने यो नहीं बनाया भाई, है ना? क्या बनाया है? वी। तो वी फॉर विसिनल। तो बेटा इसमें साथ वाली 2 यानी एडजेसेंट कार्बन पे अगर हेलोजन लगेंगे, दो अलग अलग एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगेंगे तो उसको विसिनल डाइहलाइड बोलेंगे। और अगर एक ही कार्बन पे दोनों लग जाएंगे तो क्या होगा? जैमिनल कहलाएंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ एक ही कार्बन पे लगेंगे तो जैमिनल, अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे लगते जो यहां नहीं लगेंगे बट अगर लगते तो उसको हम क्या बोलते बेटा? उस चीज को हम लोग बोलते थे विसिनल डाइहलाइड। सो यहां से जैमिनल डाइहलाइड बनता है। यस, इट इज अ कॉमन नेम स्वामी। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह से पुत्र अगर मान लो मेरे पास CH3 COOH है, CH3 COOH एसिटिक एसिड, और इसका रिएक्शन मैंने PCl5 से करवाया। ठीक, इसका रिएक्शन मैंने PCl5 से करवाया। ठीक, तो क्या होगा? अब बोलो बेटा, बाय प्रोडक्ट बोलो, POCl3। अभी बोलो क्या HCl निकलेगा? विल देयर बी HCl? यस, क्योंकि अब यह हाइड्रोजन एसिड के साथ O के साथ है तो HCl भी निकलेगा। अब जब ये निकल गया तो हमारे पास P P O एक O H एक H, Cl कितने? 4, तो एक Cl बचा। तो प्रोडक्ट क्या बचा बेटा? प्रोडक्ट बचा CH3COCl। प्रोडक्ट बचा CH3COCl। So this is how reactions of PCl5 are taken, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं है। तो इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू फॉर्म नियोपेंटाइल हैलाइड्स। ठीक, ये नियोपेंटाइल हैलाइड बनाने का एक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज नियोपेंटाइल हैलाइड नहीं बनते, क्योंकि बाकी सब जगह पे रीअरेंजमेंट्स हो जाया करती हैं। क्योंकि ये प्राइमरी है विद अ क्वाटरनरी बीटा कार्बन। अगर ये सबस्ट्रेट की तरह यूज होता है, ये देखो ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल विद अ क्वाटरनरी बीटा कार्बन। अगर ये सबस्ट्रेट की तरह यूज होता है तो उसमें हमेशा SN1 होगा, और अगर SN1 हुआ तो बेटा कार्बोकेटायन होगा, कार्बोकेटायन हुआ तो हमेशा रीअरेंजमेंट होगी, इसलिए नियोपेंटाइल क्लोराइड कभी नहीं मिलेगा हमें। ठीक, इसमें ये रिएजेंट था, इसमें सबस्ट्रेट था ही नहीं, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट्स नहीं हुई। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? बात अच्छे समझ में आ गई? Clear, sir. यस, थैंक यू। अब चलते बेटा इससे अगले रिएक्शन पे। हमने भी पढ़ा PCl5 का रिएक्शन, ठीक है जी। PCl5 के रिएक्शन के बाद अब हम चलेंगे PCl3 के रिएक्शन के साथ। ठीक, PCl3 का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ PCl3, रिएक्शंस of PCl3
PCl3। ठीक, देखो बेटा इसकी कुछ अपनी डिमांड्स हैं। ठीक, सबसे पहली बात डेफिनेटली ये रिएक्ट ही कहां करेगा, रिएक्ट्स ओनली with compounds having OH। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, इसमें OH ग्रुप होना चाहिए। इसमें पूरा का पूरा OH ग्रुप होगा बेटा, तब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। अगर इसमें O के साथ H नहीं है तो रिएक्शन नहीं है बेटा। तो सबसे पहली बात, ये रिएक्ट ही वहीं करेगा जहां पे OH होगा। दूसरी बात क्या है, 3 moles of other reactant must be used per mole। 3 mole of other reactants must be used per mole PCl3। PCl3 के 1 मोल के साथ बाकी रिएक्टेंट के 3 मोल रिएक्ट करते हैं। So 3 moles of other reactant must be used per mole PCl3। Is it clear बच्चों? और तीसरी बात इस byproduct is always H3PO3। इसका बाय प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, H3PO3। अब इन सब चीजों को हम यूज करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास पहला रिएक्शन मैंने इस पे किया अल्कोहल पे, ठीक, अल्कोहल पे PCl3 का रिएक्शन। नाउ टेल मी, क्या ये रिएक्शन होगा? यस, क्योंकि इसमें OH है तो रिएक्शन होगा। दूसरी बात, 1 मोल के साथ इसके 3 मोल्स हमें यूज करने होंगे। 1 मोल के साथ इसके 3 मोल हमें यूज करने होंगे। अब जो बाय प्रोडक्ट है इसका, वो बाय प्रोडक्ट हमेशा H3PO3 हो गया। सो बाय प्रोडक्ट भी हमें पता चल गया H3PO3 हो गया। ठीक है जी। नाउ बचा क्या बेटे, ध्यान दो क्या क्या बचा हमारे पास। देखो, एक यहां पे 3 H चले गए तो 3 H चले गए, एक P चला गया, एक P चला गया, 3 O चले गए, 3 O चले गए, बचे क्या बेटा, 3 R और 3 Cl। तो इस प्रोडक्ट बना 3RCl। 3RCl क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से अगर मान लो मैंने लिया C2H5OH और इसके ऊपर रिएक्ट करवा रहा हूं PCl3, तो बेटे हमने क्या बनाना है, ऐसे ही पहले इसके 3 मोल्स लिखने हैं और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बना देना है H3PO3 और फिर प्रोडक्ट बना देना है C2H5Cl के 3 मोल्स। क्लियर? Here also you can use neopentyl alcohol again। So neopentyl alcohol यहाँ पे भी यूज हो सकता है with that of PCl3 और यहाँ पे भी हम 3 मोल लेंगे। So the product formed here is H3PO3, तो ओके, साथ में बन जाएगा neopentyl chloride। यानी this is the another method from which we can form neopentyl chloride to the best way। ठीक है जी, यहां से भी neopentyl chloride बन सकता है बच्चों। ठीक, तो ऐसे करके, क्योंकि इसमें भी रीअरेंजमेंट में नहीं है, क्योंकि इसमें भी सबस्ट्रेट ये ना हो करके सबस्ट्रेट PCl3 होता है। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया कि नहीं? अब मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि CH3CHO पे PCl3 का रिएक्शन करवा दो, ठीक, PCl3 का रिएक्शन करवा दो, तो बोलो प्रोडक्ट क्या होगा? अगर CH3CHO पर PCl3 का रिएक्शन करवाएंगे तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? यस एंजल, यू आर राइट बच्चे। यस स्वाति, यू आर करेक्ट। नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं है भाई। क्यों रिएक्शन नहीं है? क्या इधर OH है?
अरे ये HO के साथ नहीं जुड़ा है, ये कार्बन के साथ, एल्डिहाइड है ये। इट इज लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे O के साथ जुड़ा हुआ H नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। सो देयर विल बी नो रिएक्शन इन दिस। अगली बात, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं CH3 COCl प्लस PCl3, इसके साथ तुम्हें पूछूं रिएक्शन, तो चलो करके बताओ फटाफट, क्या प्रोडक्ट आएगा? व्हाट मे बी द प्रोडक्ट? ईशान गलत है बेटा। यस, कोई प्रोडक्ट नहीं। अगर मैं इसको बोलता CH3COOH, इसके साथ PCl3 का रिएक्शन करके दिखाओ। CH3COOH, चलो शाबाश, इसका करके दिखा दो मुझे। यस अनिकेत, यू आर राइट। अब यहां पे इसको 3 से करना था मल्टीप्लाई, यहां तो रिएक्शन होना था, ठीक है ना? और वही H3PO3 बाहर जाना ही जाना था, ठीक। और यहां बनना था CH3, यहां पे बन जाना था 3 मोल्स ऑफ CH3COCl, 3 मोल्स ऑफ CH3COCl, इस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास यहां पे बन जाना था। सो दिस इज हाउ रिएक्शन ऑफ PCl3 मूव्स। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर सर एक बात बताओ यार, इससे हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं क्या? हम इससे कभी ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं? यस बेटे, इसको हम ना PBr3 से रिएक्ट करवा सकते हैं। अगर PBr3 रिएक्ट करवाएं तो PBr5 तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर PBr3 तो एग्जिस्ट करता है, ठीक। Pi3 भी एग्जिस्ट करता है। बट बेटे इनको ना हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनाते हैं। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन सिटू, फॉर्म्ड इन सिटू, इन सिटू। ये दोनों इन सिटू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अगर कल को आपको फास्फोरस एंड ब्रोमीन ऐसे लिख के दिया हो तो आप पहले अंडरस्टैंड कर लेना ये PBr3 है। आपको फास्फोरस और आयोडीन ऐसे लिख के दिया हो तो समझ लेना ये Pi3 है, ठीक। तो इसी तरह से ऐसा नहीं, हम PCl अगर P प्लस Cl2 दिया तब भी PCl3 हो सकता है, वो PCl5 भी हो सकता है, ठीक। बट अगर PBr3 तो इन सिटू बनाया जाता है P प्लस Br2, आयोडीन का P प्लस I2। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। आई की पिछली भी चले गई, जल्दी बोलना यस और नो। ओके, सो दिस इज अनदर मेथड बाय विच वी कैन फॉर्म नियोपेंटाइल क्लोराइड, है ना? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबसे इंपॉर्टेंट, that is reaction with SOCl2। बेटा SOCl2 जो होता है ना, that is called as thionyl chloride, thionyl chloride, इसको thionyl chloride कहते हैं। बेटा बार बार ध्यान रखना कि ऐसे ही एक और होता है SO2Cl2, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है, ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है, ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएजेंट है, इससे अलाइल सब्स्टिट्यूशन होती है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान रखना, ये थायनिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड में बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं। अगर एक ओ लगा होगा तो थायोनिल, दो ओ लगे होंगे तो सल्फ्यूराइल। सल्फ्यूराइल जो है बेटा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएजेंट है, जबकि थायनिल क्लोराइड से मोनो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, ठीक। और वो अलाइल पोजीशन पे नहीं है ना। बेटे शॉर्टकट तो मेरे पास इसके भी हैं, पर मैं इसका मैकेनिज्म भी तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो यहां पे भी नहीं है। फिर भी सबसे पहली बात तो इसमें ये रहेगा
कि only reacts with oxygen containing compounds. ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो पहली बात तो ये है, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ ही रिएक्ट करता है। ओनली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज वेरी 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 श्योर, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से ही रिएक्ट करते हैं। ठीक, दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट, पहली बात ओनली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। दूसरी बात ये है कि बाय प्रोडक्ट is always सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें बाय प्रोडक्ट हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा। ठीक, तीसरी बात, इफ H is joined to O, HCl is also given out। ठीक, अगर आपके साथ O के साथ H भी हुआ तो HCl भी बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे पहला देखते हैं, हमने लिया ROH और इसका रिएक्शन करवाया SOCl2 का। ठीक है जी। ऑब्वियसली पहली बात, क्या ये रिएक्ट करेगा? Will it react? Yes, because this is an oxygen containing compound, certainly will react। ठीक, और वहीं पर अब इसका बाय प्रोडक्ट हमने बोल दिया कि SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और बेटा इसमें H भी ऑक्सीजन से जुड़ा है तो साथ में HCl भी बाहर आएगा। तो बचा क्या बेटा? देखो यहां से हमने देखा एक S था, S चला गया, दो ऑक्सीजन चले गए, एक H चला गया और एक Cl चला गया, तो बचा क्या बेटा हमारे पास? हमारे पास बचा RCl। ठीक, जैसे कि बेटा अगर मैंने लिया C2H5OH और इसके साथ SOCl2 ले लिया गया, ठीक, क्लियर, और यहां पे बना दिया जाएगा C2H5Cl, बाहर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। बेटा पहली बात तो ये कि दिस इज नोन एज डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। पहली बात तो ये, इसका नाम है डार्जन मेथड। डार्जन का भाई रहा होगा, कुंभ के मेले में बिछड़ गया होगा, है ना भाई? ठीक, तो डार्जन्स मेथड है ये, इसका नाम है डार्जन मेथड। क्लियर? दूसरी बात, इट इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स, खास करके अल्काइल हैलाइड्स बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक, वाई, क्यों बेस्ट मेथड है? देखो बेटे, यहां पे जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी वो भी गैस है, वो उड़ जाएगी। HCl वो भी गैस है, वो भी उड़ जाएगा। तो हमारे पास ये प्योर बनता है, प्योर हैलाइड बनता है। तो बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, because sulfur dioxide and HCl formed as byproduct are gaseous, thus evolved out, giving us pure alkyl halides। ठीक है जी, यानी it is the best method to form alkyl halide because sulfur dioxide and HCl is formed, which is byproduct, but they are gaseous. As they are gases, they can be evolved out, giving pure alkyl halides। Am I clear बच्चों?
ओके, ठीक। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बहुत आसानी से अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है और अल्काइल हैलाइड बहुत इजीली बनते हैं। यहाँ पे भी देयर इज नो रीअरेंजमेंट, तो ऑब्वियसली नियोपेंटाइल हैलाइड अगर बनाना हो तो ये सबसे बेस्ट मेथड हो जाएगा। ठीक, बना तो हम उनसे भी सकते थे, और यहां पर हमने ये नियोपेंटाइल अल्कोहल लिया, इसके साथ SOCl2 निकाला और क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर दिया, HCl बाहर दिया, और प्रोडक्ट क्या बना दिया, CH3 C CH3 CH3 CH2Cl, यानी here we have neopentyl halide. So this is one of the best methods. One of the best method. It is the best method to form नियोपेंटाइल हैलाइड। हालांकि अगर हमें क्वेश्चन ये आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव नियोपेंटाइल हैलाइड ऑन रिएक्शन with a suitable compound। ठीक, ए दिया HCl ZnCl2, बी दिया क्लोरीन एंड लाइट, ठीक है जी, सी दिया, ठीक, सी दिया हमारे पास PCl5, ठीक, डी दिया SOCl2, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें बोला कि क्या आंसर होगा, देखो बेटे SOCl2 तो पक्का ही है और PCl5 तो पक्का ही है और PCl3 भी है। देखो बेटे इससे बन तो सकता है नियोपेंटाइल हैलाइड, बट वो मिक्सचर बनेगा, इसलिए इसको बेस्ट नहीं बोलेंगे, और इससे बन ही नहीं सकता बिकॉज ये नियोपेंटाइल अल्कोहल पे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट होगी। तो बेटे आंसर ऐसे क्वेश्चन का PCl5 PCl3 SOCl2 में से होगा। हाँ, अगर बेस्ट पूछा होगा तो बेस्ट SOCl2 होगा। ठीक, बेस्ट मेथड इज SOCl2, दैट इज Darzan's process is the best method to form alkyl halides because other products are gaseous, can be rolled out leaving out pure alkyl halides। बोलो क्लियर बच्चे? ओके, यहां पे भी बेटा आप एल्डिहाइड के साथ भी करवा सकते हैं, इसको बेटे आप किसका करवा सकते हैं, विद दैट ऑफ एसिटिक एसिड भी करवा सकते हैं। ठीक, लेकिन मैंने कहा कि यहां मुझे तुम्हें मैकेनिज्म बताना है। ऐसा क्यों? देखो बेटे मैंने आपको पहले बताया मैकेनिज्म कब बताया जाता है, ठीक, जब कोई ना कोई रीअरेंजमेंट हो या फिर कोई स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हो। देखो रीअरेंजमेंट तो यहां ही नहीं, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि सबस्ट्रेट ये है, ये तो हमारे पास क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, वो अभी प्रूव भी करूंगा मैं। ठीक है जी, तो बेसिकली यहां पे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट एक ऐसा पाया गया जिसकी वजह से मुझे आपको मैकेनिज्म बताना है। एंड बिलीव मी, अगर आपके आसपास किसी ने भी ये बताया होगा ना, इस पूरे ट्राई सिटी में किसने बताया होगा, तो प्लीज डू टेल मी। ठीक, और मैं इस पे क्वेश्चन बताऊंगा तो मुझे पेपर पे आया। ठीक, किसी ने भी बताया होगा तो प्लीज डू टेल मी। ठीक, चेक जरूर करिएगा। हम यहां पे बात कर रहे हैं रिएक्शन। Sir, you are muted, sir. Excuse me, sir, you're muted. Of Darzan process. Mechanism of Darzan method.
डार्जन मेथड की मैकेनिज्म की बात करना चाहते हैं, ठीक, डार्जन मेथड की मैकेनिज्म की बात करना चाहते हैं। देखो बेटे जी, जब डार्जन मेथड के मैकेनिज्म की बात करें तो देखो बेटा, सबसे पहली बात है, ये दो तरीके से होगा। नंबर वन, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine or any amine like R3N, ठीक, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन होगा, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन होगा, ठीक, R3N, या फिर पायरिडीन क्या होता है? पायरिडीन इज नॉट R3N, पायरिडीन इज लाइक दिस इज पायरिडीन और एनी अमीन, ये दोनों अमीन्स ही हैं, या तो इनकी प्रेजेंस में होगा, और या फिर मैकेनिज्म नंबर 2 है, in the absence of अमीन की एब्सेंस में, या तो अमीन की प्रेजेंस में या अमीन के एब्सेंस में। तो चलिए पहले इन द प्रेजेंस ऑफ अमीन करके देखते हैं कि वो रिएक्शन किस तरह से होता होगा। सी, हमने यहां पे लिया SOCl2, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हियर SOCl2 is substrate, है ना, and that will be proved now, and we need any alcohol or anything like that containing lone pair which work as a nucleophile over there, which will work as a nucleophile। See, इस कार्बन पे हमारे पास कौन सा चार्ज, इस सल्फर पे हमारे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर यहां देगा, यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसकी वजह से हमारे पास पहले एक इंटरमीडिएट बना R, O के साथ जुड़ा था H, O ने दिए इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन किसको दिए? सल्फर को, सल्फर ने किसको दिए? ऑक्सीजन को, और सल्फर के साथ क्या लगे थे? 2 क्लोरीन। ये इंटरमीडिएट बन गया बच्चा लोग, ठीक। अब क्या है, ऑक्सीजन ना तो पॉजिटिव रहेगा, ऑक्सीजन ना तो नेगेटिव रहेगा। ये जैसे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन एज अ गुड लीविंग ग्रुप विल गो आउट, क्लोरीन एज अ गुड लीविंग ग्रुप विल गो आउट। ऑन द अदर हैंड ये वाला H भी यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H पॉजिटिव विल आल्सो गो आउट, यानी HCl इज गोइंग आउट। जैसे यहां से HCl बाहर गया, अगर हमारे पास पायरिडीन हुआ या कोई अमीन हुआ, हमें पता है अमीन्स आर बेसिक, अमीन्स आर बेसिक, तो ये H पॉजिटिव इसके लोन पेयर पे अटैक कर जाएगा, ये H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, इसके लोन पेयर पे अटैक कर जाएगा, ये तो टूटेगा, क्या बनाएगा? ROS डबल बॉन्ड OCl, isn't it? बाहर क्या निकला था? HCl, बाहर क्या निकला था हमारे पास? This particular portion, that is HCl is given out, isn't it? अब ये HCl इसके साथ रिएक्ट कर गया, यानी इसके लोन पेयर पर H पॉजिटिव ने अटैक कर दिया, और जिसकी की वजह से हमारे पास यहां ये जुड़ा रह गया H पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो Cl नेगेटिव इसका जुड़ा हुआ रहेगा, यानी HCl इज नॉट इवॉल्व हियर, HCl इवॉल्व नहीं हुआ, इसने पकड़ लिया, बाहर नहीं निकलने दिया, पकड़ लिया। अब क्या हुआ, क्योंकि ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑब्वियसली ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये भी खींच रहा है, इससे ये खींचेगा, फिर तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? दैट इज फ्रॉम कार्बन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं होगा? और यहां पे अवेलेबल,
तो Cl नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड. Cl नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड. फ्रंट से अटैक हो नहीं सकता क्योंकि फ्रंट पे सारा कुछ है, तो फ्रंट से अटैक नहीं हो सकता. अटैक कहां से होगा? बैक से होगा. जब Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन यहां इलेक्ट्रॉन देगी, और ये सल्फर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देके ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा R के साथ क्या जुड़ेगा बेटे? R के साथ Cl बैक साइड से अटैक किया. जब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, दूसरा बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, और बाहर क्या निकला? Cl नेगेटिव इज गिवन आउट. Cl नेगेटिव ने यहां से अटैक किया था, इसी को मिल जाएगा दोबारा से भाई. So this is how this reaction is moving. Are you clear about this? बोलो, are you clear about this? एक ये कहां गए? ऑक्सीजन को जैसे मिले, इसको थोड़ा सा क्लियर करके मैं और दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को. स्क्रीन ब्लर्ड है सर. हाँ जी सर स्क्रीन ब्लर है सर. ओके. हम इसको बता रहे थे पहले. हमारे पास क्या था कि इसको मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं बिकॉज रिकॉर्डिंग वाज पॉज्ड एट दैट वेरी टाइम. ठीक, तो हमारे पास ROS डबल बॉन्ड OCl, ये कैसे टूटता है? देखो, Cl नेगेटिव बैक साइड से अटैक करता है. तो जब Cl नेगेटिव ने बैक साइड से अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर, तो लोन पेयर जो होंगे वो जाएंगे यहां, तो सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. सल्फर किसको देगा? क्लोरीन को. सो क्लोरीन विल गो आउट एज अ गुड लीविंग ग्रुप. तो एक बॉन्ड हमारे पास क्लीव कौन सा हुआ? एक बॉन्ड ये क्लीव हुआ, और एक बॉन्ड ये क्लीव हुआ, और कौन सी 3 स्पीशीज बनी? फर्स्ट स्पीशीज ये बनी, सेकेंड स्पीशीज हमारे पास ये बनी देखो, और थर्ड स्पीशीज हमारे पास ये बनी. तो फर्स्ट स्पीशीज RCl, सेकेंड सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड Cl नेगेटिव, एंड Cl नेगेटिव गोज टू द कार्बन एटम, गोज टू द, यू कैन से, पायरिडीन, जहां से पहले अटैक किया था. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ अमीन, अमीन के एब्सेंस में पहला स्टेप बिल्कुल सेम है. ये SOCl2 था, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो अल्कोहल ने यहां अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए जैसे उधर किया था, तो वही बन गया O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज H, और यहां पे S, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज 2 Cl, बिल्कुल सेम वही. क्लियर? अब यहां से क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, Cl ने यहां दिए, तो Cl गोज आउट, यहां से H के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो H विल गो आउट, तो HCl विल बी गिवन आउट. सेम तरीका है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है यहां पर. तो HCl इज गिवन आउट. तो जैसे HCl बाहर गया बेटा, अब क्या HCl को पकड़ने वाली कोई चीज है? जैसे इधर तो हमारे पास क्या था? इधर तो हमारे पास क्या था बेटा? इधर हमारे पास पायरिडीन था जिसने HCl को पकड़ के रखा था. क्या यहां HCl से पकड़ के रखने वाला कोई चीज है? नहीं. तो HCl विल बी वॉल्ड आउट, HCl निकल जाएगा. अब अगर HCl निकल गया, तो जैसे यहां पर हमारे पास क्लोराइड वॉज प्रेजेंट, न्यूक्लियोफाइल वॉज प्रेजेंट, क्या यहां न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा? HCl तो निकल ही गया है ना, तो होगा क्या? ये तो पॉजिटिव है ही, ये क्लोरीन अटैक करेगा यहां से. पर बेटा जैसे यहां अटैक बैक साइड से हुआ था, क्या ये क्लोरीन बैक साइड से अटैक कर पाएगा? है भाई? कर सकेगा क्या? यहां से घुमा के यहां पे आ सकेगा? अपनी टंग को पीछे लगा सकते हो क्या? नहीं ना भाई. तो ऑब्वियसली ये बैक साइड से अटैक नहीं होगा, ये फ्रंट से अटैक होगा. जैसे यहां अटैक बैक साइड से हुआ था क्योंकि फ्रंट पे रिपल्शन थी. अब ये Cl अवेलेबल ही नहीं, तो ये अटैक ही कहां से होगा? फ्रंट से. फ्रंट से जैसे क्लोरीन ने अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, वही 2 बॉन्ड, ये वाला टूटा, ये वाला टूटा,
और बना क्या, बना हमारे पास RCl, साथ में ना सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, अब इसमें ये एक तरह से इंट्रामोलिकुलर SN रिएक्शन है। दिस इज इंट्रामोलिकुलर SN रिएक्शन। ये कैसा है, इंट्रामोलिकुलर SN रिएक्शन है ना, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ है। सो ये SNI है बेटा, इंट्रामोलिकुलर SN रिएक्शन। ये वाला पार्ट सिर्फ यही वाला पार्ट, बाकी तो सारा बताऊंगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल होगा तो इस केस में अटैक बैक साइड से हुआ, सो इन्वर्जन विल टेक प्लेस in optically active alcohol in the presence of pyridine, inversion will take place। और यहां अटैक आगे से होना है, ऑप्टिकली एक्टिव अगर होगा तो रिटेंशन विल टेक प्लेस, रिटेंशन विल टेक प्लेस, इसमें रिटेंशन हो जाएगी। ठीक बेटा, देखो स्टीरियोकेमिकली प्रोडक्ट में बहुत चेंज आ गया। ठीक, समझ में आई बात। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास एक ये हलाइड है और ये एल्कोहल है OH PDH। अब इस पे मैं बेटे दो तरह से सल्फोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहा हूं, एक तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अमीन और एक इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और एनी अमीन। जो काम पायरिडीन कर सकता है वो कोई भी अमीन कर सकता है। ठीक, तो देखो इस केस में हमारे पास जब इन द एब्सेंस होता है तो मैंने कहा रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब जहां OH है वहीं पर क्या लगेगा, Cl, यानी तब तो कंपाउंड हमारे पास यहीं Cl आ जाएगा, ये T D और यहां पे H होगा। जबकि इसमें बोला अटैक बैक साइड से, इन्वर्जन, तो OH के उल्टी साइड पे क्या लगेगा, OH के उल्टी साइड पे बेटा Cl लगेगा। तो अब Cl यहां आएगा, D यहां आएगा, T यहां आएगा और H यहां आएगा। ठीक, तो देखो अगर मैं इसका RS देता हूं तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी RS देते हुए, सेकंड ठीक एंटी क्लॉकवाइज अगर लिखता हूं just 1 second, I'm not understanding why things are going like this. ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप देख रहे हो, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन होगा तो Cl ऑपोजिट साइड लगेगा OH के, और इन द एब्सेंस होगा तो Cl वही लगेगा जहां पे OH था। तो अगर इसका RS देना होगा तो बेटा हम यहाँ पे पहली प्रायोरिटी इस O को देंगे, सेकंड T को देंगे, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। सो वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 3 to 4 and we are moving anti-clockwise. In anti-clockwise and lowest priority group is always away, so it will be S form. ये क्या होगा, S form होगा। और वहीं पर अगर मैं इधर बात करता हूं 1 2 3 4, I am again having an S form. I am again having an S form. Clear? हमारे पास यहां पे भी S बन रही है, लेकिन अगर यहां जाऊंगा 1 2 3 4, so here I am having R form, यानी यहां तो हमारे पास इन्वर्जन हो गई, यहां तो हमारे पास इन्वर्जन हो गई, लेकिन यहां क्या हुई, यहां रिटेंशन हो गई, यहां रिटेंशन हो गई, यहां इन्वर्जन यहां रिटेंशन। तो स्टीरियोकेमिकली देखो प्रोडक्ट में फर्क आ गया कि नहीं, मैकेनिज्म चेंज होने से स्टीरियोकेमिकली प्रोडक्ट में बहुत फर्क आ जाता है।
बोलो एम आई क्लियर और नॉट? ओके, अब यहां पे और बात समझते हैं। देखो बेटे, वैसे तुम्हें पता है कि SN2 जो होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है बच्चे, SN2 का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इन्वर्जन बोलते हैं हम लोग, है ना? हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। वो दो स्पेशल केस छोड़ दो जो मैंने तुम्हें बताया था, जहां रेसिमाइजेशन होती है या रिटेंशन होती है। एनजीपी में रिटेंशन, यहाँ एनजीपी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो पक्का ही SN2 है क्योंकि SN2 मूव्स विद इन्वर्जन। अब यहां पे रिएक्शन तो SN2 है क्योंकि कार्बोटाइन तो बना नहीं, बट SN2 में इन्वर्जन होती थी, यहां रिटेंशन हो गई, तो इसको बोलेंगे SN2 प्राइम। याद करो, SN की वैरायटी करवाते हुए मैंने लिखा था SN1, SN2, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम। तो प्राइम कब लगता है बेटा? प्राइम जब लगता है जब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है स्टीरियोकेमिकली वो प्रोडक्ट ना आए, कोई और आ जाए, तो हम प्राइम का शब्द लगा देते हैं। जैसे रिएक्शन तो SN2 ही है क्योंकि नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, साइमल्टेनियसली ब्रेकेज एंड मेकेज ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, दिस ओनली एन इंटरमीडिएट। ठीक, so there is simultaneously breakage and makage of the bond, so this is but natural कि यहां पे आपके पास रिटेंशन नहीं होनी चाहिए थी, इन्वर्जन होनी चाहिए थी। तो अगर रिटेंशन हो गई है, रिएक्शन SN2 है, बट क्या हो गया है? रिटेंशन हो गई है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली बोल दिया गया SN2 प्राइम। और जबकि यहां पे SN2 है और इन्वर्जन भी हुई है, तो सिंपल SN2। अभी बोलो बेटे, दोनों के मैकेनिज्म समझ में आए? इन द प्रेजेंस ऑफ अमीन, इन द एब्सेंस ऑफ अमीन, मैकेनिज्म समझ में आए कि नहीं आए? और क्या फर्क पड़ता है उस मैकेनिज्म का, समझ में आया कि नहीं? SN2 क्या होता है, SN2 प्राइम क्या होता है? इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर, तो आपने जो हमें SN2 में पढ़ाया था सर कि जिसमें NGP होती है उसमें इन्वर्जन नहीं होती है सर, तो वो सब भी सर हमारे SN2 प्राइम वाले होंगे? हाँ जी, उसको SN2 प्राइम बोल सकते हो पुत्र। ओके सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? तो ये था बेटा रिएक्शंस ऑफ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। और SOCl2 Darzin's method is one of the most important method as it is giving us pure alkyl light। ये चीज अगर आपको अपने आसपास किसी भी की कॉपी में दिखाई देगी तो प्लीज डू टेल मी। जिसने करवाया होगा मैं उसको सल्यूट करूंगा जाकर के मेरे दोस्त। ठीक, ये श्योर है और ये गारंटेड है। nobody has ever thought and this question already appeared बेटा। ठीक, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये तो मैकेनिज्म हो गया डार्जन मेथड का, डार्जन प्रोसेस अच्छे से समझ लिए हम। नेक्स्ट बात, अब बेटे अल्काइल हैलाइड्स की हमने बड़ी सारी प्रिपरेशन की है, लेकिन एक और प्रिपरेशन करवा रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। इसको बोलते हैं बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन, बोरोडीन हुन्सडीकर reaction, this borodine Hunsdiecker reaction। ठीक, देखो बेटा बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन जो होता है that is always done at silver salt of an acid। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट हम लेते हैं, जैसे RCOOAG, किसी एसिड का सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द रिफ्लक्स ऑफ CCl4। रिफ्लक्स क्या होता है बेटा? अगेन एंड अगेन एडिड।
जैसे हम किसी चीज को मान लो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा हीट दे, हम उसको स्लोली हीट देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी चीज लेते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक, उसको हम बॉयल करते रहते हैं। वो पहले बॉयल होता है, फिर कंडेंस करते हैं, फिर वो बॉयल होता है, फिर कंडेंस होता है, फिर वो बॉयल होता है, वो कंडेंस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लक्सिंग। उससे फायदा ये होता है कि आपका टेम्परेचर एक सर्टेन डिग्री से ऊपर बढ़ता ही नहीं, ठीक, और कॉन्टिन्यूसली सब्सटेंस हीट भी होता रहता है, ठीक, सब्सटेंस में हीटिंग भी होती रहती है और बॉइलिंग, आपका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता नहीं ज्यादा। तो हम इधर रिफ्लक्स इसीलिए करते हैं ताकि एक्सप्लोजन ना हो जाए, ठीक। तो बेटे देखो, रिफ्लक्स किया तो मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी, जहां कहीं मेटल देखोगे, हैलोजन देखोगे, तो पहला काम मेटल का हाइलाइट। तो बच्चों यहां से सबसे पहले तो आप बाहर निकालोगे AgBr, सबसे पहले बाहर क्या निकालोगे, AgBr, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहां से एसिड को हीट करो, तो एसिड को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, बचेगा क्या, बचेगा RBr, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में AgBr। बेटे एक्चुअली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, एक्चुअली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। नो नीड टू नो द मैकेनिज्म ओवर हियर। मान लो मेरे को बोला कि सिल्वर एसीटेट है, दिस इज सिल्वर एसीटेट, एसिड मतलब 2 कार्बन वाला, ठीक, तो इसको बोला सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, इसको रिएक्ट करवाना है विद ब्रोमीन, विद ब्रोमीन इन द रिफ्लक्स ऑफ CCl4, ठीक। तो हमारे पास यहां से बाहर क्या निकालोगे, AgBr, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, बचा क्या बेटे, बचा हमारे पास CH3Br, ठीक, प्लस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाहर मिला AgBr। बेटा माइंड वन थिंग, basically this reaction, Borodin-Hunsdiecker reaction, is also used for descent of series, यानी जब हमें कन्वर्जेंस में कार्बन का नंबर कम करना होता है, कन्वर्जेंस में कार्बन का नंबर कम करना होता है, उसको बोलते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज। तो जब हमें कन्वर्जन में कार्बन का नंबर कम करना होता है, डिसेंट ऑफ सीरीज करवानी होती है, उस समय हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर कम हो रहा है। यूज्ड फॉर डिसेंट ऑफ सीरीज, डिसेंट ऑफ सीरीज का मतलब होता है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक, इन अ कन्वर्जन, तो उसमें ये यूज होता है। तो ये बोरोडिन-हुंसडीकर है। फटाफट बोलो बेटा, समझ में आया। कल को आप बोले सिल्वर बेंजोएट, क्या बोले, सिल्वर बेंजोएट, तो बेंजोएट होता है बेंजीन रिंग के ऊपर COOAG, ठीक, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है पेपर में ना, इसको लिखा सिल्वर बेंजोएट, बेंजोएट, और इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, विद ब्रोमीन के साथ, और ऐसे ही CCl4 में हमने रिफ्लक्स किया, और रिफ्लक्स करके हमारे पास बनेगा AgBr, कार्बन डाइऑक्साइड, और बेंजीन के साथ Br यानी ब्रोमोबेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, AgBr। So this is how Borodin-Hunsdiecker reaction take place. बोलो बेटा, is it clear Borodin-Hunsdiecker reaction? Yes, Swati. Why we use silver salt only? Because reaction may not be very explosive. ठीक, रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो सिल्वर के साथ ये रिएक्शन जो होगा, AgBr जब बनेगा कोवलेंट कंपाउंड होगा, ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी, तो इस वजह से हमारे पास थोड़ा सा इजी रहेगा ये रिएक्शन। ठीक, क्लियर? यस, एवरी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड बेटा। नाउ क्या सर इससे ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड भी बना सकते हैं? क्या इससे क्लोराइड नहीं बना सकते? यस, यू कैन फॉर्म क्लोराइड, जस्ट टेक क्लोरीन। सर क्या इससे फ्लोराइड भी बना सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल।
क्योंकि AgF will be ionic, heat release will be very very high, explosions may take place, will not be used for fluorine. So fluorine के लिए यूज, फ्लोराइड्स के लिए नहीं होता, फ्लोराइड्स के लिए होता, ब्रोमाइड्स के लिए. सर कैन बी यूज्ड फॉर आयोडीन? अनफॉर्चुनेटली नॉट. आयोडीन के साथ अगर ये रिएक्शन हो, चलिए अगर इसी को बेटे हम आयोडीन के साथ लिखना चाह रहे हैं तो होगा क्या? मान लो अगर RCOOAg मैंने लिया और साथ में आयोडीन ले लिया, रिफ्लक्स तो चलो ठीक है कर ही रहे हैं हम लोग, तो यहां पे AgI बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, तो पहले तो बन जाएगा Ri. Definitely carbon dioxide is given and AgI is given, but this Ri will react with another molecule of Ag, another molecule of you can say silver salt, because Ri की bond energy बहुत कम होती है, ये आसानी से टूट जाता है और इस वजह से यहां पे आयोडाइड की जगह एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, आयोडाइड की जगह एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है. यानी अगर मैंने यहां पे आयोडाइड ले लिया, मैंने लिखा RCOOAg, तो यहां 2 मोल यूज हो रहे, एक ये प्लस दैट ऑफ आयोडीन. तो बेटे जब हीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? रिफ्लक्स ऑफ CCl4 में हमारे पास बन जाएगा RCOOR प्लस 2 मोल्स ऑफ AgI प्लस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी यहां पे आयोडाइड ना बन करके क्या बन जाता है? एस्टर. क्योंकि आयोडाइड बहुत लेस स्टेबल होते हैं, आसानी से बॉन्ड टूट जाते हैं, ऑब्वियसली फिर इसका नाम भी चेंज हो जाता होगा. तो इसका नाम हो जाता है बर्नबाउम-सिमोनीनी रिएक्शन. बर्नबाउम-सिमोनीनी रिएक्शन. ऐसे याद कर लेना बेटा, आयोडीन आई ना, तो सिमोनीनी में सबसे ज्यादा क्या आया? सिमोनीनी में सबसे ज्यादा क्या आई? बोलो सर नीनी आई. नहीं भाई, क्या आई? आई है ना. तो आई सिमोनीनी रिएक्शन आयोडीन का होता है. समझ में आई बात? तो बर्नबाउम-सिमोनीनी रिएक्शन दैट इज विद आयोडीन, बट अगर ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ हो तो बोरोडी-नॉन-स्टिकर रिएक्शन. देखो बेटे वैसे बता देता हूं, जो नेम्ड रिएक्शन होते हैं ना साइंटिस्ट के नाम के पीछे, उसमें हम लॉजिक से ज्यादा जो साइंटिस्ट ने यूज किया वही यूज करते हैं, कोई और चीज यूज नहीं करते. इसलिए लिखते समय हम यहाँ क्लोरीन कभी नहीं लिखेंगे, हम ब्रोमीन ही लिखेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट ने ब्रोमीन के साथ करके दिखाया है. ठीक है, 2 इसमें हम क्लोरीन यूज कर सकते हैं. तो इससे क्लोराइड बना सकते हैं, इससे ब्रोमाइड बना सकते हैं, बट कैन नॉट फॉर्म फ्लोराइड, बिकॉज उस केस में यहाँ पे AgF बनेगा, विच इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन, और जिससे एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी रिलीज की वजह से क्या होगा कि एक्सप्लोजन्स में टेक प्लेस. और रही बात यहाँ पे AgI, अगर आयोडाइड हुआ तो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो सिमोनीनी रिएक्शन विल टेक प्लेस. उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. इज इट क्लियर बच्चों? ओके, so these were the preparations of alkyl halides. These all were the preparations of alkyl halides. So please, before getting further, आगे जाने से पहले हम पहले थोड़ा सा रिमाइंडर ले लेते हैं कि हमने जो प्रेपरेशंस किए हैं कौन कौन से मेथड से की है. प्रेपरेशंस ऑफ अल्काइल हलाइड्स. अभी सिर्फ अल्काइल हलाइड की है, एराइल हलाइड की नहीं की है. अल्काइल हलाइड्स की प्रेपरेशन देखो बेटा, अल्काइल हलाइड की प्रेपरेशन हमने सबसे पहले की फ्रॉम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फ्रॉम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले इससे की थी. जैसे कि हमने ऐसे समझा था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जैसे मीथेन के साथ क्लोरीनेशन की, उसका मैंने पूरा डिटेल आपको बताया था बेटा. ठीक, HCl is given out, और अगर क्लोरीन एक्सेस में मिक्सचर बनता, बहुत कुछ बताया इसमें. दूसरी आपको बताई मैंने इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन.
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से मैंने आपकी प्रिपरेशन करवाई है, ठीक। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे HBr का रिएक्शन, HCl का रिएक्शन गिविंग अस हलाइड्स, ये आपको करवा दिया हूं मैं। इसमें मार्कोनिक ऑफ्रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ्रूल कहाँ कौन सा लगता है, कौन सा कार्बोकेटाइन कहाँ रीअरेंजमेंट, सब क्लियर होनी चाहिए। तीसरी बात, ठीक, मैंने एसएन रिएक्शन पे बेस्ड आपको करवाया था बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें बोला कि RCl can be replaced by iodide in the presence of acetone giving us Ri plus KCl, बोलो ये करवा दिया था फिंकलस्टीन। इसमें बता दिया था कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। और फ्लोराइड्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने तुम्हें करवाया था स्वार्ट्स रिएक्शन, फ्लोराइड्स के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन करवाया था, जैसे RCl taking AgF या COF3 in the presence of SbF5 giving us RF and AgCl, इसका लॉजिक भी समझा दिया था ऐसा क्यों हुआ, स्वार्ट्स रिएक्शन में इस तरह से क्यों हो जाया करता है, तो दैट वी हैव ऑलरेडी डन। उसके बाद पांचवी बात जो हमने पढ़ी थी बच्चों, ठीक, फिफ्थ चीज जो हमने करने की थी कोशिश, ठीक, स्वार्ट्स रिएक्शन के बाद ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस, और बेटे ग्रूव्स प्रोसेस में हमने पढ़ा कि अल्कोहल ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, so giving us RCl plus water. So beta this reaction has already been done in details, every detail is told to you, हर एक डिटेल आपको बताई गई, कहां रीअरेंजमेंट कहां नहीं, कहां SN1 कहां SN2, ठीक, कहां क्या होगा। छठा हमने आज किया रिएक्शन ऑफ PCl5 PCl3 as well as SOCl2 on alcohols, जिसमें से मैंने बताया डार्जन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्कोहल के साथ SOCl2 का रिएक्शन करो तो RCl plus sulfur dioxide and HCl is given and this gives pure alkyl halide and this is named as Darzan's process, Darzan's process. And after this we did Borodin-Hunsdiecker reaction for the preparation, Borodin-Hunsdiecker reaction for the preparation. And एट्थ बात हमने क्या की थी बेटा, बोरोडीन-हुंसडीकर रिएक्शन, ठीक, उसके बाद हमने क्या किया था, एक बिर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन, उससे प्रेपरेशन तो नहीं, दैट वाज अनदर रिएक्शन, बिर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन, वो अभी किया है इसलिए मैं उसका कोई एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, ठीक, लिख भी देते हैं। यहां पे हमारे पास था RCOOAg plus that of Br in the presence of CCl4 reflux, और हमारे पास बना था RBr plus कार्बन डाइऑक्साइड plus AgBr, ठीक है जी। सिमिलरली यहां बोला RCOOAg, but this time we used iodine and CCl4 reflux, we got ester, RCOOR plus carbon dioxide plus 2 AgI, ठीक। So these are the reactions we have done in alkyl halides till date. Am I clear? So these are preparations.